मैं तन मन से सर्व समाज के लोगों के साथ हूँ, क्योंकि नशा यह एक हमारी महामारी होती है, उससे भी खतरनाक है। क्योंकि मैं हमारे गांव के आसपास देखता हूँ स्मैकियाँ, जो स्मैक बेचते हैं पीते हैं, उनका शरीर हम देखते हैं तो एक तरीके से ऐसे लगते हैं जैसे ये 50 साल के बुजुर्ग हों, जो उनकी मतलब उनका इस तरीके से होना चाहिए, जोश और जुनून होना चाहिए, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक माता पिता के सपने जुड़े होते हैं, तो उनके सपनों को न छोड़कर ये नशे की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसमें मेन बात दो ही हैं, भय। क्योंकि हर समाज के युवाओं को भय है, हमें किसी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि नशे के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। इसमें और शराब, इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि शराब से सैकड़ों परिवार ऐसे हो चुके हैं जैसे बंजर भूमि होती है, जैसलमेर में बंजर भूमि है, क्योंकि शराब का कोई स्थान नहीं है। शराब पीने वाले व्यक्ति को आप देख सकते हैं सड़क में ऐसे पड़ा रहता है जैसे मृत अवस्था में है, जहाँ तक कि कुत्ते भी पेशाब करते हैं उस पर। शराब से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तीनों हानियां हैं। तो आप ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नशा, मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूँगा, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है। अगर अपन खुद काम नहीं करेंगे तो ही अपन दूसरे को कह सकते हैं, दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं तो करौली में बड़ी मंच पे सर्व समाज के सामने ये कह रहा हूँ, कभी जीवन में नशा नहीं करूँगा। अगर मैं कहीं नशा करता पाया गया तो आप जैसे दंडित करोगे वो दंड सहने के लिए तैयार हूँ। और इस मुहिम में मैं तो सर्व समाज से यही अपील करना चाहता हूँ, सर्व कोई जाति नहीं होती, इसको राजनीतिक नहीं जोड़ना है, कुछ क्षेत्रवाद राजनीतिक। हम पूरे करौली जिले में हर क्षेत्र में कार्य करेंगे और हमारी इच्छा है। राजेंद्र भाई साहब, धारा भाई साहब, एक दिन मीटिंग चल रही थी कि राजेंद्र भैया ने और धारा जी ने, प्रधान जी ने कहा था कि यार एक ऐसा सोच लेते हैं। इनकी बिल्कुल भाई साहब, तो ये सबकी ये ना सोचें कि राजेंद्र भैया ही कर रहा है, इसमें राजेंद्र का नाम होगा या धारा भाई साहब का होगा या विनोद जी का होगा। बहुत से क्या ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है न्यू संभाग का प्रचार हो जाएगा इससे। तो ये एक सर्व समाज का मैटर है। सबसे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें अपन को आगे आना पड़ेगा। अगर आगे नहीं आएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। इसमें अकेला अमृत कुछ नहीं कर सकता, राजेंद्र जी कुछ नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आप सबसे यही अपील है, इसमें साथ दें। हो सकता है हम नशा नहीं करते, हमारा पड़ोसी कर रहा है तो उसका घर तो बच सकता है। तो मतलब एक दूसरे की मदद करें और हम तन मन धन से सपोर्ट और समर्थन के लिए 24 घंटे आप नशे के लिए बुलाएंगे, एक फोन पे खड़ा मिलूंगा। कहीं भी आप बुलाओगे, एक फोन में आने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।